हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश का क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर सेक्शन में दिए गए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए आसान हो जाए। लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन आंसर से पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको इस चैप्टर के बारे में, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर के बारे में एक झलक में। तो दरअसल यह हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था और सारे मछुआरे सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश पकड़ने को सोच रहे थे। बाजार में भी मछली बेचने वाले सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। अपने ग्राहक को बुलाने के लिए मछली बेचने वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आओ आओ हिल्सा फिश ले लो, आज हिल्सा फिश का दाम काफी कम है। लोग भी आपस में हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे थे। एक लेडी पूछती है कि तुमने हिल्सा फिश कितने में खरीदा? तो वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं यदि तुम्हें बताऊं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मतलब हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, वह था हिल्सा फिश। यहाँ तक कि दरबार में भी दरबारी हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे थे। एक दरबारी राजा से कहता है कि महाराज, यदि मैं आपको बताऊं कि कल मैंने कितना बड़ा हिल्सा फिश खरीदा तो आप विश्वास नहीं करोगे। यह सुन राजा काफी गुस्सा हो जाता और वह उस दरबारी से कहता है, बकवास बंद करो, यह दरबार है, कोई मछली बाजार नहीं। तो तुम लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें मत करो, तुम लोग दरबारी हो, मछली बेचने वाले नहीं। और यह सुनकर सारे दरबारी काफी खामोश हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर महाराज को कुछ समय में ही अपनी गलती का एहसास होता है और वह दरबारियों से जाके कहता है कि मुझे माफ करना, दरअसल हिल्सा फिश का सीजन चल रहा तो कोई भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं। गोपाल दरबारियों में सबसे बुद्धिमान था। गोपाल कहता है कि महाराज, मुझे लगता कि मैं लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ। और महाराज ने गोपाल को चैलेंज दे दिया कि गोपाल, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यदि बाजार से तुम एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीद कर दरबार तक लेते आओ, लेकिन इस दौरान कोई भी तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, तो तुम यह शर्त जीत जाओगे। कुछ दिनों बाद गोपाल अपने घर पे सेविंग कर रहा था। वो एक साइड का ही दाढ़ी बनाता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक साइड का ही दाढ़ी बना रहे हो। और गोपाल जवाब देता है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। और फिर अपने चेहरे के दूसरे साइड वो राख लगाता है और उसकी पत्नी फिर से पूछती है कि तुम ये कर क्या रहे हो? तो वह जवाब देता है कि मैंने बताया ना, मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। और उसके बाद गोपाल फटे चिटे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलने लगा और उसकी पत्नी उसे रोकती है कि रुको, तुम इस तरह से घर से बाहर नहीं जा सकते, इस चिथड़ों में, इस हुलिये में लोग तुम्हें पागल समझेंगे। और गोपाल फिर से कहता है कि मैं तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। और इसी वेशभूषा के साथ गोपाल बाजार चला जाता है। वह बाजार से एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदता है और दरबार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में जो भी लोग उसे देख रहे थे वो कह रहे थे, देखो वो एक पागल जा रहा है, चिथड़े पहने हुए, फटे चिटे कपड़े पहने हुए, हाफ सेव किए हुए और चेहरे पे राख लगाए हुए। सारे लोग उस पागल के बारे में ही बात कर रहे थे। गोपाल इसी वेशभूषा, इसी हुलिया में दरबार के पास पहुंचता है, लेकिन गेट पे खड़े पहरेदार उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। वो लोग गोपाल को रोक लेता है।
गोपाल कहता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है, लेकिन दरबारी उसे अंदर जाने नहीं देते। गोपाल जोर जोर से नाचने लगता है, गाने लगता है और उसकी आवाज़ अंदर महाराज तक पहुंच जाती है। महाराज अपने सैनिकों से पूछता है कि बाहर कौन पागल है, कौन ऐसे चिल्ला रहा है, जाओ उसे पकड़कर अंदर ले आओ। तो लोग उसे पकड़कर अंदर लाते हैं और महाराज पूछते हैं कि तुम पागलों की तरह गा क्यों रहे हो, डांस क्यों कर रहे हो। और वहीं सैनिकों में एक सैनिक पहचान जाता है कि अरे यह तो गोपाल है। फिर महाराज भी पहचान जाता है कि यह तो गोपाल था और महाराज पूछते हैं कि गोपाल बताओ, इस तरह से अजीब वेशभूषा धारण करने का वजह क्या है, कारण क्या है। क्योंकि बच्चों, गोपाल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो बेवजह ऐसा नहीं करता। तो महाराज पूछते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। तो गोपाल कहता है कि महाराज शायद आप उस शर्त के बारे में भूल रहे हैं जो शर्त आपने मुझे दिया था। और देखिए यहाँ कोई भी इस हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा, सब मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, सब मुझे पागल समझ रहे, सब मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस हिल्सा फिश के बारे में पूछ नहीं रहा या बातें नहीं कर रहा। और इस तरह से महाराज को दिए गए शर्त याद आ जाता है और गोपाल को वह काफी प्रशंसा करते हैं कि गोपाल फिर से तुमने एक असंभव कार्य को कर दिखाया। दरअसल गोपाल का हुलिया ही ऐसा था कि किसी का भी ध्यान उस हिल्सा फिश की ओर नहीं जा रही थी और इस तरह से गोपाल इस शर्त को जीत जाता है। Now let's start with question number A. Choose the correct option. And the first question is, it was the season of. And the options are mangoes, hilsa fish, raincoats, lilies. And the correct option is B. Hilsa fish. It was the season of hilsa fish. Second, fishmongers only sold. The options are crabs, scarlet, hilsa, seafood. And the correct option is C. Hilsa. Fishmongers only sold hilsa. Third, the emperor blamed Gopal. Challenged, appreciated, scolded, hated. And the correct option is option A. Challenged. The emperor challenged Gopal. Fourth is Gopal applied blame on himself. Cream, sand, ace, mud. And the correct option is option C. Ace. वो अपने चेहरे पे ace means राख लगाता है. Fifth is Gopal started playing and singing noisily. Options are shouting, playing, dancing, jumping. And the correct option is option C. Dancing. Gopal started dancing and singing noisily. Now B is fill in the blanks. और स्टूडेंट्स आपके सुविधा के लिए मैं ब्लैंक्स ऑलरेडी फिल कर रखा हूँ. A. The first one is every fisherman was thinking only about hilsa fish. आप यहाँ पे fisherman लिखेंगे. The second is in the blank courtiers were talking about hilsa. तो कहाँ पे बात कर रहे थे? Royal court. In the royal court, courtiers were talking about hilsa. Third, no one could stop anyone from talking about. यहाँ लिखेंगे hilsa fish. No one could stop anyone talking about hilsa fish. Fourth is Gopal was getting ready to blank a hilsa fish. Purchase a hilsa fish. Fifth, Gopal was wearing blank attire. This is weird attire. गोपाल एक weird अजीब सा वेशभूषा धारण किए हुआ था, कपड़े पहने हुए था. C. True false. The emperor lost his temper easily. वह emperor अपना गुस्सा काफी जल्दी गुस्सा हो जाता था, अपना आपा बहुत ही आसानी से खो देता था. That is true. Second, Gopal was an insane. वह पागल था. False. Gopal bought a big hilsa fish from the market. गोपाल मार्केट से एक बड़ा हिल्सा फिश खरीद के लाता है. This is true. Fourth, Gopal was wearing weird attire for fun. वह इस तरह से अजीब सा वेशभूषा कपड़े सिर्फ फन के लिए पहना हुआ था. This is false. Fifth, Gopal was a clever man. वह एक चालाक व्यक्ति था. This is also true. Now the D is answer the following questions. और स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा. चलिए उसके बाद है यहाँ पे
What are the sum of the themes in the comical story Gopal and the Hilsa Fish? तो इसका थीम क्या हो सकता है? In the present story Gopal and the Hilsa Fish, Gopal was challenged by the king to purchase a big Hilsa fish and bring to court without anyone asking about it. Gopal proved that nothing is impossible for a wise person. Wise people take wise decision, and that's the most important factor, how you can change negative into positive. तो इस चैप्टर में गोपाल को चैलेंज किया गया था राजा के द्वारा एक हिल्सा फिश खरीद कर कोर्ट लाने, और इस दौरान उससे कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे। और गोपाल ने यह प्रूफ किया कि इम्पॉसिबल चीज़ को भी किया जा सकता है, और सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। तो इस तरह से आप लोग अगर चीज़ों को करते हैं तो आप लोग नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूज द फ्लोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज। स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी वर्ड्स है, आप इसे खुद से ही सेंटेंसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी कुछ लिखा है, यू कैन सी इट। विटनेस, आई एम अ विटनेस ऑफ एक्सीडेंट। चैलेंज, आई कैन चैलेंज एनीवन। टेम्पर, यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर। कैप्चर, आई कैप्चर अ बिग फिश। रिग्रेट मीन्स अफसोस, पश्चाताप। द किंग रिग्रेटेड ऑन हिज deed. Now question number G is write when the situation took place. ये बताना है कि ये सिचुएशन, ये घटना कब घटित होती है, ठीक है। The first one, everyone was thinking only about Hilsa fish. तो ये कब हो रहा था? When it was the season of Hilsa fish, जब यह Hilsa fish का सीजन चल रहा था। Second, the courtier spoke no words with depressed eyes when the king scolded the courtier. तो ये कब हुआ? जब राजा courtier को डांटता है। Third, Gopal left his face half unshaven. ये कब होता है? When he was getting ready to purchase Hilsa fish, जब वो Hilsa fish खरीदने की तैयारी कर रहा था। Four, Gopal started dancing and singing noisily when the guards did not allow Gopal to enter in court. तो जब गोपाल को कोर्ट दरबारी अंदर नहीं जाने दे रहा था तो वो जोर जोर से नाचने गाने लगा। Fifth, the emperor burst out into laughter when the emperor recognized Gopal. जब राजा गोपाल को पहचानता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। Now we shall do question answer. Question number D is answer the following questions, and the first question is why did the emperor do not want to listen or talk more about the Hilsa fish? राजा क्यों Hilsa fish के बारे में सुनना या बातें करना पसंद नहीं करता है? Answer, everyone around the king was talking about Hilsa fish. This had irritated the king, so he didn't want anyone to listen or talk about the Hilsa fish. तो महल में भी सारे लोग हिल्सा फिश के बारे में, इवन दरबारी भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे, और इससे राजा बहुत चिढ़ जाता है और इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें करे या सुने। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट चैलेंज डिड द एम्पेरर गिव टू गोपाल? राजा गोपाल को क्या चैलेंज दिए? आंसर, द किंग चैलेंज्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड टू इंश्योर दैट नो वन शुड टॉक to him about the Hilsa fish on the entire way from the market to the palace. तो राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया कि उसे बाजार से एक हिल्सा फिश खरीदना है और वह इस बात पे ध्यान दे कि बाजार से महल आने के दौरान कोई भी उससे हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू मार्केट टू बाय हिल्सा फिश? तो गोपाल बाजार जाने से पहले जब वो मार्केट जा रहा था हिल्सा फिश खरीदने के लिए, तो उससे पहले वो क्या करता है? आंसर, बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, अप्लाइड एस ऑन फेस एंड वोर टोन क्लोथ्स। तो बाजार जाने से पहले, हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल हाफ शेव करता है, मतलब आधा एक साइड का ही दाढ़ी बनाता है वो, और अपने चेहरे पे दूसरे साइड वो राख लगाता है और फटे छिटे कपड़े पहनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज
After bringing the fish, how did Gopal get entry inside the palace? फिश लाने के बाद गोपाल किस तरह से पैलेस में प्रवेश पाता है? And the answer is, the guards were not allowing Gopal to go inside. Gopal started singing and dancing in front of the palace at a loud voice. The king heard the noise and asked the men to be brought inside. दरअसल गार्ड जो थे वो गोपाल को अंदर महल में प्रवेश करने नहीं दे रहे थे और गोपाल जोर जोर से गाने लगा और नाचने लगा। पैलेस के दरबार के सामने गेट पे वो जोर जोर से डांस करने लगा, गाने लगा और राजा जब इस आवाज को, जब शोरगुल को सुनता है तो वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि इस आदमी को अंदर ले जाया जाए। इस तरह से गोपाल अंदर चला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई वाज नो वन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्स ऑफ फिश बॉट बाय गोपाल? तो कोई भी हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था जो हिल्स ऑफ फिश गोपाल के द्वारा लाया गया था। ऐसा क्यों? आंसर, no one was interested in talking about hills of fish because of Gopal's weird attire and look. He was wearing rugs, his face was half shaven and ash applied on his face. People were more interested in his appearance than the fish. तो गोपाल से कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और ये सिर्फ गोपाल का ये जो वियर्ड अटायर, अजीब सा वेशभूषा धारण कर रहा था, अजीब उसका जो अपीयरेंस था, इस वजह से था। क्योंकि वह फटे चिटे कपड़े पहना था, आधे चेहरे को सेव किया था और चेहरे पे वो एस मतलब राख लगाया हुआ था, इसलिए लोग मछली से, फिश से ज़्यादा गोपाल के अपीयरेंस, जिस तरह से गोपाल पागल सा दिख रहा था, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, ना कि गोपाल के द्वारा लाए गए हिल्स ऑफ फिश में। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये स्टोरी और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करते हैं और आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।